दोस्तों, आज मैं एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है भूतिया हॉस्पिटल। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में रूहों और आत्माओं के बारे में बहुत सी तरह तरह की कहानियाँ विकसित है। कई लोगों ने इन्हें अपने आसपास महसूस किया है, तो कई लोगों ने इन्हें देखने का भी दावा किया है। लेकिन इनकी बातों में कितनी सच्चाई छिपी होती है यह कोई नहीं जानता। क्या हो जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आपका सामना किसी अदृश्य शक्ति से हो। यह सोचकर भी डर लगता है कि जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन वह आपको देख सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, अपने होने का एहसास भी दिला सकता है। तो सोचिए, आपको सुनकर कितना डर लग रहा होगा। ऐसी रूहें आज भी हमारे बीच भटकती रहती है, पर पढ़े लिखे लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन जब उन्हें इन भटकती रूहों से सामना होता है तो वे या तो मारे जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं उन्हें हर समय ऐसा लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा हो या उन्हें अदृश्य शक्तियां देख रहा हो। हर घड़ी डर के साये में जिंदगी उन लोगों की बीतने लगती है। उन्हीं लोगों की कहने पर भूत प्रेत की कहानियां लोगों के जुबां पर सुनाई पड़ती है। ये भटकती रूहें बेमिसाल शक्ति की मालिक होती है। सोचिए, जो बगैर शरीर के इतने शक्तिशाली हो, अपने होने का एहसास हमें दिला देती है, तो समझिए कि वह कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में हमेशा लोग सवाल पूछते हैं कि वो हमेशा एकांत जगहों पर ही क्यों रहती है, या फिर वो अपने हमारे सामने क्यों नहीं आती। तो हम आपको बता देते हैं कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती। दोष हमारे आँखों में होती है। वो दुनिया के हर कोने में हर समय मौजूद रहती है, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। उनके होने का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो शायद इस समय यह कहानी पढ़ते समय भी आपके आसपास मौजूद हो सकती है। इन आत्माओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या इन्हें याद किया जाता है तो ये भटकती आत्माएं और भी शक्तिशाली हो जाती है और कभी भी आपके सामने अचानक आ सकती है। आज हम एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जिसकी बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि इसमें कई ब्लॉक और वार्ड बने हुए थे। इसमें बहुत सारे रूम थे। इस अस्पताल में सैनिकों का इलाज कराया जाता था, पर अस्पताल में ज़्यादा साधन उपलब्ध न होने से बहुत सारे सैनिकों की इसमें दर्दनाक मौतें हो गई। हजारों सैनिकों का इलाज नहीं हो पाता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। हजारों सैनिकों की मौत होने से उनकी
रूहें अस्पताल में भटकने लगती थी और देखते ही देखते वह अस्पताल भूतों का बसेरा हो गया था। तब से लेके आज तक उस अस्पताल में मर चुके सैनिकों की भटकती रूहों को आज भी महसूस किया जाता है। सैनिकों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में रखा जाता था। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी, जिससे अस्पताल में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। कई बार अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों को भी मरे हुए जवानों की रूहें दिखाई दी थी, जिससे वे लोग डर से अस्पताल ही आना छोड़ दिए और इसी तरह सारे कर्मचारी और डॉक्टर अस्पताल में भटकती रूहों के डर से भाग गए। इस अस्पताल में एक नर्स की साया के बारे में बहुत चर्चा थी। कहा जाता है कि एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई थी। उस समय वह नर्स गर्भवती थी, लेकिन उस जवान ने गुस्से से उस नर्स के पेट पर कस के पैर से मार दिया। पेट पर चोट लगते ही वह नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहां देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी जमीन पर रेंगती है और खुद को बचाने की गुहार लगाती है। कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए भी घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसे ही एक महिला का साया देखा था, और जब वे उस महिला के करीब जाने की कोशिश की तो जोर जोर से महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि वे गिरते पड़ते वहां से भागने लगे। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब किसी को अकेले इस अस्पताल में घूमने जाने की पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि कई बार रूहों का एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं और उनकी जान भी चली गई है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी भूतिया अस्पताल। तो आपको शायद अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की और भी नई और बढ़िया कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।